दूसरा अवसर है जब मैं झारखंड राज्य के अनुमानित आय और व्यय विवरणी प्रस्तुत करने के लिए सदन में उपस्थित हुआ हूं। मुझे यह पुनीत अवसर देने के लिए मैं संपूर्ण सदन और राज्य की जनता, अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं तथा राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे ही नहीं, आज संपूर्ण सदन और राज्य की जनता को एक सामाजिक राजनैतिक व्यक्तित्व की कमी खल रही है और वह व्यक्तित्व है दिशोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन जी। वर्ष 2026-27 के मूल बजट के उपस्थापन के अवसर पर मैं स्वर्गीय शिबू सोरेन जी के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। महोदय, हम उन महापुरुषों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर झारखंड सहित देश की एकता और अस्मिता की रक्षा किया है। इस सदन की ओर से मैं वीर भूमि झारखंड में के अमर शहीद धरती आबा बिरसा मुंडा के साथ तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, पोटो हो, सिद्धू कान्हो, मुर्मू चांद भैरव, फूलो झानो, तेलंगा खाड़िया, ठाकुर विश्वनाथ सहादेव, पांडे गणपत राय, नीलांबर पीतांबर एवं शेख भिखारी सहित सभी नाम अनाम वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हम झारखंड के रहने वाले लोग कितने भाग्यशाली। प्रकृति ने हमें घने जंगलों, खूबसूरत पहाड़ियों, बहुमूल्य खनिज संपदाओं, शानदार झरनों का झारखंड प्रदेश के रूप में हम सबों को अनुपम उपहार दिया है। छोटा नागपुर की रानी अर्थात नेतरहाट अपने शानदार सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रसिद्ध है, तो दूसरी ओर बेतला राष्ट्रीय उद्यान एवं हजारीबाग अभयारण्य बाघों और अन्य भी वन्य जीवों के लिए बेहतरीन स्थान है। देवघर का विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ का मंदिर, रजरप्पा का सिद्ध पीठ, गुमला का अंजनी धाम, ऐतिहासिक धरोहर राजा मेदिनी राय का पलामू किला, पारसनाथ की पहाड़ी और जैन मंदिर, राजमहल का जामा मस्जिद, रांची स्थित जीएल चर्च, साहेबगंज का ऐतिहासिक श्री गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा तथा मसानजोर, मैथन, तिलैया, मलय, चांडिल डैम इत्यादि झारखंड को भारत के मानचित्र पर स्थापित करते हैं। महोदय, झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध आदिवासी संस्कृति का रक्षक और खनिज आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। अलग राज्य बनने के उद्देश्य से असमानता को दूर करना, आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलन तथा जनहितकारी उपयोग सुरक्षित करना था। महोदय, झारखंड के विकास की यात्रा संभावनाओं और चुनौतियों का मिश्रण है। बजट केवल आम व्यय का लेखा जोखा नहीं होता, बल्कि यह राज्य के भविष्य की दशा और दिशा तय करता है। यह बजट समावेशी, सतत जन कल्याणकारी विकास को समर्पित है तथा राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता, सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने वाला बजट है। झारखंड केवल खनिज संपदाओं से परिपूर्ण राज्य नहीं, बल्कि यह विविध जनजातीय परंपराओं, लोक सांस्कृतिक सामुदायिक जीवन मूल्यों और प्रकृति के साथ सामंजस्य की बेमिसाल परंपरा का प्रतीक है। यहाँ की धरती पर परिश्रम, सहभागिता और सामाजिक समरसता की भावना पीढ़ियों से प्रवाहित होते आ रही है। आदरणीय महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कुशल नेतृत्व में महागठबंधन की राज्य सरकार भावनाओं और संवेदनशीलता के साथ जन भागीदारी, आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास एवं एक मजबूत और आत्मनिर्भर झारखंड बनाने के लिए हम हृदय से प्रतिबद्ध हैं। मान्यवर राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड राज्य के गठन के मूल उद्देश्यों को दृष्टि पटल पर रखकर वर्तमान अबुआ सरकार हमारे दिशोम गुरु के द्वारा बताए गए समावेशी विकास के मार्ग पर आरूढ़ है। हम झारखंड राज्य के निर्माण के उद्देश्यों, जन कल्याण और भागीदारी, आदिवासी अस्मिता, सामाजिक न्याय, समावेशी विकास एवं समृद्ध, सशक्त तथा आत्मनिर्भर झारखंड को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भले ही हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी
हमारे राह में कितने भी रोड़े अटकाएं, न हम झुकेंगे, न झुके हैं, हम संघर्ष करेंगे। और हमें ये दो पंक्ति हमारे आत्मबल को और मजबूत बनाता है। वह दो पंक्ति इस प्रकार हैं, किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है। हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार की यह सोच है कि किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लें, और इसी दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। महोदय, अबुआ राज की जनता के विश्वास एवं युवा जननायक माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार अपने घोषणा पत्र के माध्यम से लिए गए निर्णयों के चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए कृत संकल्पित है। महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं, कोई टिप्पणी नहीं। महामहिम राज्यपाल जी अपने अभिभाषण में जो कहा, मैं उसका उल्लेख करना आवश्यक मानता हूं। संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती उनके अभिभाषण में छिपी हुई है। उन्होंने जो कहा, चार पंक्तियां मैं सदन के सामने रखता हूं कि कोई भी राज्य सरकार केंद्रीय सहायता के बिना अपेक्षित विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकती। वांछित आर्थिक सहयोग के अभाव में हमारी सरकार को विकास और समृद्धि की बड़ी एवं महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करने में कठिनाई हो रही है। महोदय, मैं अपने प्रतिपक्ष के साथियों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि महामहिम के अभिभाषण के इन बिंदुओं के आलोक में हमारे प्रतिपक्ष के सभी सदस्य ये मानते हैं कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ वो आर्थिक सहयोग नहीं कर रही है जो करना चाहती है। अगर हमारे प्रतिपक्ष के लोग के मन में थोड़ा भी यह बात होती तो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कटौती प्रस्ताव आप जरूर दिए होते, लेकिन आपने कोई कटौती प्रस्ताव नहीं दिया। यानी कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के इस अंश का समर्थन आप भी करते हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार ने राज्य में समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2022-23 से नए प्रयास शुरू किए हैं, जिसमें विकास के विभिन्न प्रक्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों, राज्य और राज्य के बाहर के विद्वानों और शास्त्रियों, बुद्धिजीवियों के साथ साथ झारखंड की आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी के वर्ष दर वर्ष व्यापक भागीदारी रही है। बजट पूर्व कार्यशालाओं एवं आम जनता के सुझावों से सरकार के सभी विभाग लाभान्वित हुए। इस बजट को बनाने में हम लोगों ने विशेषज्ञों को आमंत्रित किया, उनकी राय ली। हम बाल बजट तैयार करने के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से हम बालक बालिकाओं को बुलाकर बजट के संदर्भ में राय प्राप्त किया। हम झारखंड के प्रमुख सभी प्रेस मीडिया से जुड़े हुए लोगों की भी राय हम लोगों ने ली। हम राज्य के बैंकर्स से भी उनके सुझाव मांगे कि बताइए 2026-27 का बजट कैसा होना चाहिए। सामाजिक प्रक्षेत्र में, एमएसएमई के सेक्टर में, प्रायोरिटी सेक्टर में, नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में हमारी सरकार का क्या दायित्व है और बैंकर किस तरह अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, ये हम लोगों ने उनसे पूछा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हम सभी को ज्ञात है हमारा अपन बजट 2023-24 में एवं 24-25 में हमीन कर बजट, 2025-26 में अबुआ बजट एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में अबुआ दिशोम बजट गोष्ठी एवं परिचर्चा के माध्यम से वार्षिक बजट को लगातार बहुमुखी आयाम दिया जा रहा है। और ये उसी का परिणाम है कि यह बजट इतने प्रयास के बाद हमारे विभाग के वित्त सचिव और वित्त विभाग के सभी टीम, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल और हमारे मंत्रिपरिषद के सभी सहयोगियों के बढ़िया सुझाव, बहुमूल्य सुझावों का परिणाम है। हमारे विधानसभा के जितने माननीय सदस्य हैं उनके सुझावों का परिणाम है कि 26-27 का ये बजट हम आज सदन में उपस्थापित कर रहे हैं। यह बजट एक आइडियल बजट मैं मानता हूं। अध्यक्ष महोदय,
मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार समाज में हाशिए पर खड़े लोग, बेरोजगार युवक, फसलों के उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती, पर कैपिटा इनकम बढ़ाने, आम लोगों का परचेजिंग पावर को बढ़ाने को लेकर संवेदनशीलता के साथ यह सरकार काम करना चाहती है। लेकिन झारखंड के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत कुछ करना अकेले सिर्फ राज्य के वश की बात नहीं है। महोदय, केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड जैसे पिछड़े राज्य को देश के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार का आर्थिक सहयोग जरूरी है। लेकिन मुझे बहुत ही दुख के साथ सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है, परंतु अभी तक केंद्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी के लिए निर्धारित लक्ष्य के आलोक में 5,000 करोड़ रुपए हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। महोदय, इसी तरह अनुदान राशि के मद में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 11,000 करोड़ रुपया झारखंड को नहीं मिला है। संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत केंद्र से मिलने वाली राशि झारखंड को समय पर नहीं मिल पाती है। अनुदान की राशि के मद में विगत 5 वर्षों से निरंतर कटौती की जा रही है। दूसरी ओर केंद्र सरकार के अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण झारखंड के ऊपर घोर आर्थिक बोझ पड़ रहा है अथवा पड़ने वाला है। मैं बहुत ही दायित्व के साथ वित्त मंत्री होने के नाते जो मैंने असेसमेंट किया है और जो बातें उभर कर सामने आई हैं, माल एवं सेवा कर जीएसटी दर के युक्तिकरण से झारखंड राज्य को प्रति वर्ष 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये बात मैं आदरणीय केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के समक्ष भी जीएसटी काउंसिल की जब बैठक हो रही थी तो मैंने बहुत ही दृढ़ता के साथ इस बात को कहा था कि जीएसटी के रैशनलाइजेशन से झारखंड को नुकसान होने वाला है। और आज जब हम संचिकाओं में देखते हैं, जब हम इसका आकलन कर चुके होते हैं तो ये पता चलता है कि 4,000 करोड़ रुपया झारखंड को क्षति पहुंच रहा है। महोदय, इसी तरह मनरेगा का परिवर्तित नाम बीबीजी राम जी योजना के लिए केंद्र और राज्य के बीच 60-40% राशि के बंटवारे से झारखंड को लगभग प्रति वर्ष 5,640 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ने वाला है। इसी तरह अनेक प्रयास करने के बाद भी केंद्र सरकार द्वारा कोल कंपनियों के पास बकाया राशि 1,36,000 करोड़ रुपए झारखंड को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया। महोदय, इस अवस्था में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो हमारा कमिटमेंट है झारखंड के सोशल इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। भले ही केंद्र सरकार आर्थिक सहयोग ना करे झारखंड को, लेकिन हम अपने आंतरिक स्रोतों के माध्यम से कोई कभी हम लोगों ने नहीं होने दिया है। हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने लगातार उन्होंने एक बयान दिया कि झारखंड सरकार के पास पैसे की कमी। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, सदन को विश्वास में लेकर यह कहना चाहता हूं, यह सही है कि केंद्र सरकार ने आर्थिक सहयोग नहीं किया, लेकिन हम अपने संसाधनों से किसी एक महीने का वेतन नहीं रुका है। हमारे सभी कर्मचारी, अधिकारी, पदाधिकारियों को लगातार वेतन का भुगतान किया जा रहा है। महोदय, 2025-26 वर्तमान वित्तीय वर्ष में हमारे योजना मद का बजट 91,000 करोड़ रुपए का था। महोदय, 13,000 करोड़ हम लोगों ने मैया समान योजना के लिए कर्णांकित किया था। कैसे कहा जा सकता है कि पैसे की कमी? 91,000 करोड़ में अगर 13,000 करोड़ हम माइनस भी करते हैं तो भी राज्य के विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, सड़क पुल पुलिया बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खोलने के लिए 78,000 करोड़ रुपया श्री हेमंत सोरेन के राजकोष में आज भी हमारे पास उपलब्ध है। महोदय, बजट उपस्थापन के अवसर पर हम उन्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि किसी के पैर खींचना आसान होता है, इसके लिए न जहन चाहिए न जिगरा, मगर किसी का हाथ थापना, उसे ऊपर खींचना, उसके हौसले को मजबूत करना, यह वही अमल है जो इंसान को सिर्फ कामयाब नहीं बल्कि महान बनाता है। अगर
जिनके पास ये कीर्ति ना हो, जिनके पास ये विचार ना हो, मैं समझता हूं कि शायद वो महान नहीं बन सकते। अध्यक्ष महोदय, राज्य के संसाधन सीमित हैं। सिर्फ राज्यांश एवं केंद्रांश मद की राशि से विकास एवं आधारभूत संरचना का निर्माण संभव नहीं है। अतः जहां मुख्य राजस्व संग्रहण विभागों के राजस्व संवर्धन समिति बनाकर राजस्व वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं अन्य स्रोतों जैसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, CSR, बाह्य एजेंसियों के माध्यम से फंडिंग प्राप्त करके हम चिन्हित कर रहे हैं और हम अपने राजस्व संग्रहण को बढ़ा पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, झारखंड गठन के 25 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार द्वारा दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में पहली बार भाग लेकर राज्य की वैश्विक पहचान को मजबूती से स्थापित किया गया तथा हरित औद्योगिकरण और समावेशी सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः स्थापित किया गया है। इसके फलस्वरूप झारखंड सस्टेनेबल ग्रीन इंडस्ट्रीज, क्रिटिकल मिनरल्स एंड फॉरेस्ट बेस्ड वैल्यू चेन और पारंपरिक अर्थव्यवस्था आधारित विकास के लिए प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर कर सामने आया है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे राज्यवासियों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं और बधाई देता हूं ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडे जी को। श्री हेमंत सोरेन जी के पहल पर राज्य में बहुप्रतीक्षित पेशा कानून को लागू किया गया है। इस अधिनियम के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को बालू घाटों का प्रबंधन, विभिन्न योजनाओं में लाभुकों का चयन, हाट बाजार का प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए, जिससे ग्राम सभा को सशक्त बनाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन गठित पंचम राज्य वित्त आयोग प्रथम प्रतिवेदन राज्य सरकार को समर्पित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा आयोग की अनुशंसाओं पर ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए संबंधित वित्तीय वर्ष में प्रतिनिध्यायन के रूप में स्थानीय निकायों को अंतरित की जाने वाली राशि पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के शुद्ध स्वकर राजस्व का 4% के रूप में तय किया गया है। तदनुसार पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के क्रम में स्थानीय निकायों के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 में अनुदान की कुल राशि 1172 करोड़ रुपए 66 लाख निर्धारित की गई है। महोदय, ये उपलब्धि है हमारे सरकार की। अध्यक्ष महोदय, सरकारी विद्यालयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु हेमंत सोरेन कृत संकल्पित हैं। इस सोच के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सरकार ने धनबाद में 2 तथा पलामू, लातेहार एवं गढ़वा में 1 कुल 5 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के निर्माण का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 100 नए उत्कृष्ट विद्यालय CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार की विशेष पहल पर शहीद के आश्रितों के लिए एक आदर्श विद्यालय की स्थापना एवं संचालन की व्यवस्था की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, झारखंड में कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए महिला किसान खुशहाली योजना प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत महिला किसान को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर अद्यतन तकनीकी की मदद दी जाएगी और ऑफलाइन एवं ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 25 करोड़ बजटीय उपबंध किया गया है। महोदय, विषम आर्थिक चुनौतियों के बावजूद हमने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ उनका ध्यान रखा जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम नहीं है। हमने विकास की राह में अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों के आगे लाने का प्रयास किया है। झारखंड संवर्जन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना और उसके अतिरिक्त सुखाड़ राहत, माननीय मुख्यमंत्री पशुधन योजना, मरान बोम के जयपाल सिंह मुंडा
पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना, सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना, धोती लुंगी साड़ी योजना, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना सहित कई योजनाएं हमारे गठबंधन की सरकार ने शुरू किया है। साथ ही प्री एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की राशि में लगभग 3 गुना की वृद्धि की गई है। यह सब सीधे जनता की आकांक्षाओं और उम्मीदों और उनके उत्थान से जुड़ी हुई योजनाएं हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, अर्थव्यवस्था के मेरे दावे की पुष्टि आंकड़ों के अवलोकन से भी होती है। राज्य की आर्थिक स्थिति से अवगत कराते हुए बताना चाहूंगा कि वर्ष 21-22 में राज्य का आर्थिक विकास दर 12% कांस्टेंट प्राइस था। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों को अपवाद माने तो वर्ष 2022-23 में आर्थिक विकास दर 7.2%, ये भी कांस्टेंट प्राइस पर रहा। वर्ष 2023-24 में राज्य का विकास दर 7.5%, ये भी कांस्टेंट प्राइस पर, तथा वर्ष 24-25 में 7.2%, वर्ष 25-26 में इसके 7.7% कांस्टेंट प्राइस पर रहने का अनुमान है। और वर्ष 2026-27 में हम ये भरोसा करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारा आर्थिक विकास दर 2011-12 के कांस्टेंट प्राइस पर 6.90% एवं वर्तमान मूल्य करंट प्राइस पर 10.3% रहने का अनुमान है, जो एक बहुत बड़ी कीर्तिमान स्थापित झारखंड करेगा। हम सबों को ऐसा विश्वास है। अध्यक्ष महोदय, हमारे गठबंधन की सरकार ने राजकोषीय घाटा को नियंत्रित और